आज का सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर है और आपको आज मैं 2 सवाल करूंगी। उन 2 सवालों के जवाब आपने मुझको नहीं अपने आप को देने हैं। आपने देखना है कि आप कितने होशमंद हो, आपने देखना है कि आपका IQ क्या है और आपने देखना है कि जीवन में आप जो अपने आप को समझदार मानते हो, क्या वो कितना अपने आप में सही है या गलत है। जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं, उस पर मेवे होते हैं, जैसे बादाम, जैसे पिस्ता। जब भी रुख से झड़ते हैं तो कुछ पत्तियां इसके साथ गिरती हैं, क्यों? ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ की छाया में उगता है, जब कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ की छाया में उगता है तो वो छोटा होकर ही क्यों मर जाता है? क्या आप इसको जानते हैं? और तीसरा मेरा सवाल है आप सबके लिए कि जब ये दोनों सवाल आपके आगे आते हैं और इसका जवाब आपने किसी और को नहीं देना, अपने आप को देना है। जब अपने आप को ये सवाल करते हैं तो क्या मैंने आपको ये सवाल क्यों किया? ये है मेरा तीसरा सवाल कि जो मैं 2 सवाल करती हूं, मैं ये 2 सवाल आपको क्यों करती हूं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसमें कोई आध्यात्मिकता है? क्या इसमें कोई जीवन का, ब्रह्मांड का, या परमात्मा का, या हमारे संसार का, या हमारे अस्तित्व का कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो मैं आपको कहती हूं कि ये जीवन एक है। इस जीवन की किसी भी नुक्कड़ को हम देखेंगे तो हम सेंटर में ही होंगे। क्यों और कैसे? ये सवाल मैं आपको क्यों करती हूं, आपने इस सवाल को भी हल करना है अपने आप में इन 2 सवालों के जवाब के साथ। जहां पर मैं आती हूं अपने वक्त की ओर। वक्त के साथ ही नहीं, वक्त के बिना भी जो मेरी यात्रा है वो सदा प्यार की, भरोसे की और समर्पण की रही है। कभी सोच के साथ, कभी भावना के साथ, कभी पैसे के साथ, कभी खुदा के साथ, कभी किसी हालात के साथ, तो कभी किसी रिश्ते के साथ। ये कभी खत्म होती ही नहीं। मेरे वक्त के साथ जब ये मेरी प्रेम कहानी शुरू होती है तो वक्त के साथ मेरी यात्रा ने मुझको पल को युग बनाते हुए दिखाया। वक्त मुझको बताता है कि ये पल युग कैसे बनता है और मेरी मैंने वक्त को क्या दिखाया, कण को विराट होते हुए। अगर वक्त हमको दिखाता है अपने स्वभाव से कि पल कैसे युग बनता है, हमारी मैं का स्वभाव क्या है वो भी दिखाएगी कि मैं विराट कैसे बनती हूं। वो दिखाएगी हमको कि कण जो है ये विराट कैसे बनता है। क्यों? जो हमारा ये जीवन है, जीवन कितना सुंदर मार्गदर्शक है और कितना गहरा मार्गदर्शन है। रूह का खिलना हर रोज ऐसे ही होता है जैसे हर रोज कोई दिव्य ज्ञान की रोशनी मेरी दिव्य चेतना को संभालती है। मेरा जागना, मेरा सोना, हर पल, हर कदम एक दिव्य यात्रा ही करता है जिसमें आज मेरा जीवन बहता जाता है। जिस यात्रा में सिर्फ जीना होता है, जहां पर मौत और जन्म का कोई भय नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो मैं अपने बीत चुके पलों की ओर गहरे से जब मैं देखती हूं और मैं समझना चाहती हूं, मेरा जन्म और मौत, अगर मैं मेडिटेशन की डगर पर जाती हूं, अगर मैं कहीं पर भी देखती हूं, क्या मेरे जन्म में, क्या मेरी मौत में कहीं पर भी मुझको कोई ऐसा निशान मिलता है जिससे मैं देख सकती हूं कि वो क्या है?
जिसमें मेरे में वो गैप जो दिखाई देता है वो खत्म हो जाए और मैं देख सकूं कि जीवन क्या है, मौत क्या है। मतलब कि मैं जीवन के टनल में से भी गुजरना चाहती हूँ और मौत के टनल में से भी गुजरना चाहती हूँ और मेरी आंख खुली हो। मतलब कि मैं अचेतन अवस्था में जीना नहीं चाहती, अचेतन अवस्था में मरना नहीं चाहती। मेरी चेतना जागती हो कि जब मैं जन्मती हूँ, मेरी चेतना जागती हो जब मैं मरती भी हूं। तो वो क्या है, वो गैप क्या है जो हमारे जीवन और जन्म और मौत को अलग करता है। अगर मैं आज बचपन में जाना चाहती हूं तो मेरे पल मुझको मेरी यादाश्त की डगर पर सवार होकर मुझको मेरे बचपन के डिमेंशन में ले जाएंगे। मतलब के बचपन को हम देख सकते हैं अपनी याद शक्ति के द्वारा। अगर मैंने अपने बीते हुए जन्म में, मतलब के पिछले जन्म में जाना हो तो मुझको किस डगर पर सवार होना पड़ेगा? मुझको शून्य में, चुप की डगर पर सवार होकर शून्य डिमेंशन में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैंने किसी और इंसान के कर्म क्षेत्र को जानना है तो मैं कैसे जानूंगी? तो मुझको खालीपन का गहरा एहसास मेरे भीतर उतर जाना चाहिए और उसकी डगर मुझको दूसरे लोगों के कर्म क्षेत्र की ओर लेकर जाओगी, उसकी जानकारी दोगी। शायद ऐसे ही कोई ऐसा रास्ता भी होगा जो मुझको मौत में से जीवन की ओर ले जाता होगा, जिसको मैंने अभी तक जाना नहीं, समझा नहीं। शायद आज तक मुझको उस राह की पहचान नहीं, शायद मुझको उस रास्ते का अभी तक पता नहीं। रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। ये मेरी सोच कभी मान भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे गहरे अनुभवों में झलकती ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी, जो सिर्फ गहरे रहस्य का ही खेल है, जो गहरे रहस्य में ही खिलती है, उस रहस्य का शायद आखिरी दरवाजा वो ही हो जो हमको होश पूर्वक मौत और जीवन में दाखिल करवाता हो। क्या आप भी मेरे इस ख्याल से, अनुभव से सहमत हो? मैं क्यों सहमत हूं और मैं क्यों ऐसा मानती हूं? मैं देखती हूं कि मेरे से कभी कुछ भी हजम नहीं हुआ, या मैं कहूं कि मैं कभी कुछ हजम कर नहीं सकी। ना ही मैंने अपने जीवन को हजम किया और ना ही मैं आज मौत को हजम करती हूँ। ना ही मैं अपने संसार को हजम कर सकी और ना ही मैं परमात्मा को हजम करती हूँ। ना ही मैंने अपने परिवार को हजम किया और ना ही मैं पड़ोसी को हजम कर सकती हूँ। शायद मेरा हाजमा कमजोर है, जहां मेरा हाजमा ही इतना दुरुस्त है कि ये कमजोर टैबलेट्स लेना ही नहीं चाहता। मेरे से कोई भी मतभेद हजम नहीं होता। जब ये सब सारा एक रूपता की कला है, मेरे से मतभेद क्यों हजम नहीं होता? मैं क्यों हजम करूं? मैं अपने आप को सवाल करती हूं, मैं क्यों हजम करूं? धर्मों का मतभेद हो, परिवारों का मतभेद हो, किसी रूल का मतभेद हो, ये जो मतभेद है मैं क्यों इसको हजम करूं? जब मैं देखती हूं कि ये जीवन एक पसारा है, ये जीवन एक रूपता है, हम सब एक खेल हैं, एक ही कलाकार की कला है, तो मैं क्यों इस भेदभाव को हजम करूं? क्योंकि ये भेदभाव मेरे से हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूं मेरे से हजम कुछ भी नहीं हुआ। भेदभाव, मेरी दोस्त का घर हो, उसके घर में मैंने सदा ही दरवाजा खटखटा के जाना है, दरवाजे पर दस्तक देनी है कि मैंने आना है।
अपने घर में जाती हूं दस्तक दिए बिना। अपने घर में ही मैंने अपने कमरे में जाना है तो बिना दस्तक के जाती हूं, पर मैंने अपने ही किसी प्यारे के कमरे में जाना है तो दस्तक देती हूं। क्यों? हमारे में ये जो मतभेद खड़ा है उसके पीछे राज क्या है? हम क्यों मतभेद में खड़े होते हैं? मत में भेद है, मैं मानती हूं कि मत में भेद है। उस मत भेद के पीछे रीजन क्या है? उस मत भेद के पीछे जो एहसास है, जो हमको जो जीवन सिखाना चाहता है कि ये मत भेद क्यों खड़ा किया है, उस मत भेद को जिस राज के साथ, जिस रहस्य के साथ इस कलाकार ने बांधा हुआ है, वो कला क्या है? मतभेद तो हम सभी करते हैं। हिंदू सिख के साथ करता है, सिख हिंदू के साथ करता है, मुसलमान करता है। कौन सा धर्म है ऐसा जो दूसरे के साथ नहीं करता? कौन सा इंसान है ऐसा जो रंग रूप का भेदभाव नहीं करता? कौन है समाज ऐसा जो ऊंच नीच का फर्क नहीं करता? कौन है मुल्क ऐसा जो अमीरी गरीबी का फर्क नहीं करता? कौन है रिश्ता ऐसा जो अपने पराये का फर्क नहीं करता? हम फर्क में खड़े हैं, फर्क में जन्मते हैं, फर्क में मरते हैं। इस फर्क में हम जीवन यात्रा करते हैं, पर ये फर्क का पसारा क्यों है, इस मतभेद का पसारा क्यों है, हम ये नहीं जान पाते। हम उस कलाकार की कला है जिसने इस कायनात को रचा है एक रहस्य के रूप में। उसने कहा है कि मुझको खोलोगे तो मुझको पाओगे। हमने उसको खोलना है तो हम उसको पाएंगे कैसे? मेरे से कोई धर्म हजम नहीं हुआ। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि आप वाहिगुरु वाहिगुरु करो। धर्म कहता है कि आप राम राम करो। धर्म कहता है कि आप अल्लाह अल्लाह करो। धर्म ये कोई भी नहीं कहता कि आप आंख खोलकर देखो अपने माँ की ओर, अपने बाप की ओर, अपने आप की ओर, कि ये रिश्ता जे पसारा आपको क्यों मिला है। एक औरत, एक आदमी 25 साल की उम्र का होता है, उसमें ये तो जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि हमने बच्चा लेना है। बच्चा पैदा भी हो जाएगा। हमने तो ये सोचा है कि हमने बच्चा लेना है। बच्चे की प्रक्रिया में क्या रहस्य है हम वो कभी जान नहीं पाते। बच्चा हो जाता है, बच्चे को कैसे पालना है, उस पालन पोषण में ना ही माँ ना ही बाप ये नहीं जान पाता कि इस पालन पोषण में क्या रहस्य है। हमारी कॉन्शियस किस चीज को देखना चाहती है और हम उस चीज को देख नहीं पाते। हम एक रहस्य है, हम एक बहुत गहरे भेद में खड़े हैं, जो चारों तरफ एक भेद भरा माहौल है। हमने मतभेद करना तो सीख लिया, पर हमने भेद भरे माहौल को समझने की कभी कोशिश नहीं की। इस प्रक्रिया में क्या होता है? मैं सोचती हूं, मैं अपनी बात करती हूं, मेरे पर भी वो वक्त था। चलो मैंने भी सोचा था, मैंने सोचा था या नहीं सोचा था, या मेरा जीवन समर्पित था, ये मेरी अलग कहानी है। मैं आम बात करती हूँ। चलो मैंने भी सोचा था कि मेरे पास बच्चा हो। मेरे में ये ख्वाहिश क्यों आई? मैं इस ख्वाहिश में क्यों खड़ी हुई? मेरी इस ख्वाहिश में क्या था?
मुझको जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा था बच्चा लेने के लिए, क्या उस प्रक्रिया में कोई आध्यात्मिकता थी? उस प्रक्रिया में कोई ऐसी क्रिया थी जिससे मैं उस कलाकार की कलाकारी को समझ जाती? हम ऊपरले ऊपरले संसार में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक मशीन है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ काम करेंगे तो हम कुछ खाएंगे। हमने ये कभी नहीं देखा कि हाथ कैसे उठते हैं जब हमको प्यास लगती है, तो हाथ हमारे कैसे पानी की तरफ जाते हैं। इसको संकेत कौन करता है? जहां पर भी एक भेद छुपा हुआ है जो हमको हमारे कलाकार की एक पहचान देता है। 9 महीने मां और बच्चा, जिसमें तीसरा दखल नहीं हो पाता। मां और बच्चे का कनेक्शन, जिसमें बाप को भी आने की अनुमति नहीं मिलती। मां और बच्चे के उस कनेक्शन में ना कभी मां को उस रहस्य की समझ आती है जो 9 महीने का वक्त है। 9 महीने में क्या कोई ऐसी घटना भी घटती है मां के भीतर जो वो उस चीज को जान ले कि उस कलाकार ने उसको कैसी कला के भीतर आज खड़ा किया है कि वो जान सके उस कला का रहस्य क्या है। ऐसा नहीं हो सकता जब कण में विराटता छुपी हुई है, जब पल में युग छुपा हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 9 महीने की घटना में कोई ऐसी घटना नहीं छुपी होगी जिसकी आहट आसमान को छूती होगी। बच्चा जन्मता है, मां और बाप बच्चे को पालते हैं। कैसे पालते हैं? क्या इस पालने में आपको कभी, हिंदू धर्म कहता है कि जो विष्णु है पालने वाला, आपने कभी उस पालने में कभी विष्णु का रोल देखा है? उसके जन्म के वक्त जब मां और एक लड़के और लड़की में जो प्रक्रिया चलती है कि हमने बच्चा लेना है, उस प्रक्रिया में कभी आपने ब्रह्मा को खुद के एहसास में से देखा है? आपने देखा क्या है जीवन में? आपने समझा क्या है जीवन को? जिसको आपके अपने आप की आंख का पता नहीं, जिस इंसान को अपने हाथ की मर्यादा का पता नहीं, जिस इंसान को आपके अपने आप के कान की मर्यादा का पता नहीं, वो उस भगवान को कैसे समझेगा? उसकी कला को कैसे समझेगा? वो उस कलाकार को कैसे पहचानेगा? कौन सा धर्म आपको ये सिखाता है? आपने कभी सोचा है कि आज इतनी बड़ी दुनिया हजरत मोहम्मद को किस वजह के काबू मानती है? क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि आज की ये दुनिया कृष्णा को ऐसे क्यों देखती है, कृष्णा को भगवान क्यों समझती है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? बुद्ध हो, नानक हो, जीसस हो, मूसा हो, इन सब को हम सब क्यों मानते हैं? क्या वो सब उस परमात्मा की, अल्लाह की कला को पहचान गए थे? हम क्यों नहीं पहचाने? उन्होंने कैसे पहचान की थी? क्या आपने कभी अपने आप की कंपेयर किसी धर्म के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पीर पैगंबर के साथ, या किसी ऋषि मुनि के साथ, या उस परमात्मा के साथ की है? आपने बच्चा लिया,
आप मां बाप बन गए, आपने अपने आप में कभी ब्रह्मा को उत्पत्ति होते देखा? आपने कभी विष्णु को देखा? कैसे हैं आप? जिनको ये पता नहीं कि उनके भीतर एक घटना घट रही है, उनके परिवार में एक घटना घट रही है, और वो परमात्मा तो समझ लेंगे। आप कैसे समझोगे परमात्मा को? जिस इंसान को अपने आप की पहचान नहीं कि उसमें सोच कैसे आती है, भाव कैसे जागता है, वो समझ लेगा उस परमात्मा की कला को कैसे? मैं भी समझना चाहती हूं। मैं क्यों हजम करूं? मेरा मतलब जो है आज का, मैं हजम क्यों करूं? मैंने तो जीवन को हजम नहीं किया, तो मैं मौत को क्यों हजम करूंगी? मैंने किसी रिश्ते को हजम नहीं किया, तो मैं किसी धर्म को हजम कैसे कर सकती हूं? मैंने कभी भी किसी चीज को हजम करना सीखा ही नहीं जब तक उसकी मुझको समझ नहीं आती। मैं अपने परिवार को कैसे हजम करूंगी? हाजमे का जहां पर मेरा मतलब क्या है, ना ही मैंने परिवार को हजम किया, मैं कर ही नहीं पाई, ना ही मैंने किसी पड़ोसी को हजम किया। क्या मेरा हाजमा कमजोर था? जब मेरा हाजमा ही इतना दुरुस्त था कि ये चीजें मेरे किसी काबिल ही नहीं थी। परिवार किसको मानते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर कहती हूं, जब मैं कहती हूं मेरे अनुभव, मेरे गहरे अनुभवों में मैं देखती हूं कि इस ब्रह्मांड की अद्भुत कहानी झलकती है, जिसमें बहुत ही गहरे रहस्य हैं। उसमें हम जो भी इंसान कहीं पर भी है, कैसा भी है, किसी भी धर्म का है, उसमें एक रहस्य है जो खिल रहा है। मैं किसी भी इंसान की तरफ आज देखती हूं, उसका रहस्य मेरी समझ में आता है, और मैं देखती हूं कि ये इंसान तो इस रहस्य में खिल रहा है। वहां पर ही मेरे को एक गैप दिखाई देता है जो जीवन और मौत के भीतर है। अगर मैंने अपने आप को जानना है तो मुझको चुप की आगोश में जाना पड़ेगा। अगर मैंने अपने पिछले जन्म को जानना है तो मुझको शून्य की आगोश में जाना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी मौत को जानना है, मौत के रहस्य को जानना है, तो मुझको किसकी आगोश में जाना पड़ेगा? ये मेरा सवाल है। मैं वहां पर फिर दूसरा सवाल करती हूं कि मेरे से कुछ हजम नहीं होता, मेरे से जीवन हजम नहीं हुआ, मैं क्यों जीऊं ऐसे? अनजानी बनकर क्यों जीऊं? मेरे में जो अनजानापन है वो क्या है? मैं अपने आप से वाकिफ क्यों नहीं? मुझको मेरी पहचान क्यों नहीं कि मैं हूं क्या? मैं अनजानेपन में जीवन कैसे जी सकती हूं? मैं क्यों हजम करूं कि मैं अनजानी बनकर अपने जीवन को हजम कर पाऊं? जब मेरे को जीवन ही मेरा हजम नहीं होता तो मैं मौत को क्या हजम करूंगी? जब मेरे को मौत ही हजम नहीं होती तो मैं संसार को कैसे हजम कर सकती हूं? जब मेरे को दिखता संसार ही हजम नहीं होता तो मैं परमात्मा को कैसे हजम कर सकती हूं? मैं मुझको क्या पता है कि परमात्मा क्या है? क्या पता है कि परमात्मा एक मिट्टी का कण ही हो? हमने तो नाम दे दिया है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, शायद परमात्मा एक पानी का तुबका ही हो। आपको कैसे पता है कि परमात्मा का ये रूप है? शायद परमात्मा एक स्वाद ही हो, कभी ऐसा स्वाद जो हमारी जीभ पर आकर बैठ जाता हो और हमको पहचान नहीं। शायद परमात्मा एक ऐसी सुंदरता हो जिसको हम रोज देखते हैं पर उसको पहचान नहीं पाते। और मैं कहती हूं कि ये सच है।
मैं उस परमात्मा को क्यों हजम करूं जिसको मैंने अपने बाप से सुना है कि परमात्मा ऐसा है, मैंने जिससे सुना है अपनी मां से कि परमात्मा ऐसा है। जब मुझको दिखाई देगा मैं हजम कर लूंगी। मैं परिवार को हजम ना कर सकी, मैं पड़ोसी को हजम ना कर सकी। क्यों? मैं जहां पर आती हूं पहले सवाल पर अपने, जो मैंने इस सब्जेक्ट को उठाकर पहले सवाल किया था उस पर, ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, उस पर मेवे लगे हुए हैं। जब भी वो धरती पर गिरते हैं तो अपने साथ कुछ पत्तियां साथ लेकर आते हैं। वो पत्तियों के साथ, वो पत्तों के साथ क्यों गिरते हैं? अकेला नट, अकेला मेवा, चाहे वो अखरोट है, चाहे वो बादाम है, वो अकेला क्यों नहीं झड़ता? अपने साथ कुछ पत्तियां क्यों लेकर आता है? ये मेरा सवाल अगर आपकी समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे इस मेरी कहानी को कि मैं क्यों हजम नहीं कर सकी। दूसरा मेरा सवाल है, एक पेड़ जो दूसरे पेड़ की छाया में उगता है, एक पेड़ की छाया में जब कोई दूसरा पेड़ उगता है तो वो कभी बड़ा नहीं होता, वो छोटा होकर ही मर जाता है। क्यों? तीसरा सवाल मेरा है कि जे मेरे दोनों सवाल जो मैंने आपसे किए हैं, इस करने में आपको मेरी कोई ऐसी बात की समझ आई है कि मैंने आपको ये सवाल क्यों किए? इन सवालों में एक सवाल मेरा है, वो सवाल मेरा यह है कि मैंने ये दोनों सवाल आप सबको क्यों किए हैं? क्या आप समझ गए? इन सवालों में एक रहस्य है। ऐसे ही ये संसार एक रहस्य है, हमारा जीवन एक रहस्य है, हम भी एक रहस्य हैं। हमारे साथ कोई भी घटना घटती है, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, इसमें भी एक रहस्य है। लड़की मां बनती है, लड़का बाप बनता है, क्यों? इसमें भी एक रहस्य है। 9 महीने में भी एक रहस्य है। वो जो रहस्य है, वो जो भेद है, जिसको इस कायनात के सबसे बड़े कलाकार ने रचा हुआ है, कला के रूप में, रहस्य के रूप में, क्या आप उसको समझते हो? मैं क्यों नहीं हजम कर पाती? ना ही परिवार को, ना ही पड़ोसी को। मेरा सिंपल सा चौथा सवाल है आप सबको। मैंने कहा कि मैं परिवार को नहीं हजम कर पाई, ना ही मैं पड़ोसी को हजम कर पाई हूं। क्या आप इसको मेरी पॉजिटिव वृत्ति मानते हो या मेरी नेगेटिव वृत्ति मानते हो? ये जो हमारे चारों तरफ मतभेद का एक बार लगी हुई है, वही मतभेद ने हमारे मन को भी पकड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि को भी पकड़ा हुआ है, हमारे जिस्म को भी पकड़ा हुआ है। हमारी हर चीज उसकी पकड़ में है। हम एक ऐसे जाले में हैं जिसको कहते हैं मतभेद, जिसको कहते हैं जे इंसान भेदभाव का भरा हुआ है। वो क्यों है? ये जाल जो हमारे आले दुआले है, ये क्यों है? इसका रहस्य क्या है? हमने भेदभाव करना तो सीख लिया, पर ये भेदभाव क्यों खड़ा है हमको ये पता नहीं। क्या आप इसको समझ सकते हो? अगर समझ सकते हो तो आपने अपने आप को सवाल करना है और आपने अपना IQ टेस्ट करना है, क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं। कोई धर्म के क्षेत्र में समझदार मानता है, कोई परिवार में अपने आप को समझदार मानता है, कोई अपने मुल्क में अपने आप को समझदार मानता है। समझदार वो है, सिर्फ एक इंसान वो समझदार है जो जीवन में खुश है,
जीवन में आजाद है, जीवन में सुखी है। और वो जो समझता है कि इस संसार की कला का रूप क्या है, उस कला की एहसास से उसको पता चल गया कि वो कलाकार क्या है। क्या वो एक स्वाद है, क्या वो एक रोशनी है, क्या वो एक सुंदरता है, उसका असली रूप क्या है। कंप्यूटर का असली रूप क्या है? कंप्यूटर किससे बना हुआ है तो हम उसको कंप्यूटर कहेंगे? किस चीज को आप कंप्यूटर मानते हो? अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको समझ आएगी कि जो हमारी चारों तरफ कला बिखरी हुई है, उस कला बिखरी में असली ये जो सब रहस्य में छुपा हुआ है, वो रहस्य का मेन बिंदु, मेन सेंटर क्या है? वो है एक तुबका। वो तुबका किसका है? वो है एक कण, तो वो कण किसका है? अगर वो है एक सुंदरता तो वो सुंदरता किसकी है? अगर वो है एक तरंग तो वो तरंग किसकी है? अगर वो है एक संगीत, एक सुर तो वो सुर किसकी है? अगर वो है एक आवाज तो वो आवाज किसकी है? अगर आप समझ गए तो आपकी निर्वाणा प्राप्ति आपके नजदीक है। खुश रहो।